मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब के 15वीं अष्टपदी की 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे। इस 6वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। चरण साध के धोए धोए पियो। साधु के चरण, संत के चरण, महापुरुष के चरण, कहते हैं कि जो जीव धो धो करके पीता है, भाव उसके चरणों में आकर के नमस्कार करता है, चरणों को धो करके पीता है, भाव विनम्रता रखता है। अरब साधु को अपना जियो, उस साधु को उस संत के चरणों में अपना जीव, अपना जो मन है उस मन को अर्पण करो। साधु की धूल करो स्नान। साधु के जो चरणों की धूल है उससे स्नान करना चाहिए। इस पंक्ति का भाव है कि चरणों के धूल के स्नान का भाव है कि चरणों के धूल जैसा विनम्र हो जाना चाहिए। चरणों के धूल के जैसा मन के अंदर अहंकार का त्याग करके विनम्रता को धारण करना, यह चरणों के धूल में स्नान करना है। साधु ऊपर जाइए कुर्बान। साधु के ऊपर, संत के ऊपर बलिहार जाइए, कुर्बान जाइए, अपना आप जो है वह साधु को अर्पण करिए। साध सेवा बड़ भागी पाइए। संत की सेवा, साधु की सेवा बहुत भागों से और किस्मत से मिलती है। जो बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, उसको साध की सेवा प्राप्त होती है। साध संग हर कीर्तन गाइया। साधु के संगत में रह के प्रभु परमात्मा के नाम की कीर्ति गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। यहाँ पे कीर्तन का भाव प्रभु की कीर्ति है, वो चाहे किसी शब्द में हो, चाहे किसी प्रकार से हो, उसकी कीर्ति को गायन करो। अनेक विघ्नते साधु राखा है। वह अकाल पुरख परमात्मा का जो संत है, साधु है, वह तुमको भी अनेक प्रकार के विघ्नों से रख सकता है। आपकी भी रक्षा वह साधु कर सकता है। हर गुण गाय अमृत रस चाखे। हरि परमात्मा के गुणों को गायन करना और प्रभु के नाम का जो रस है उसको चखना। ओट गई संत दर आया। ओट का अर्थ है सहारा, आसरा। उस प्रभु का जो संत है उसके दर पे, उसके दरवाजे पर आकर के उस संत का ओट आसरा लेना, यह गुरु सिख का जो कर्तव्य है, फर्ज है। जिससे क्या होगा? सर्व सुख नानक ते पाया। हर प्रकार का जो सुख है गुरु महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि सर्व सुख, हर प्रकार का सुख, आंतरिक सुख और बाहरी सुख, सब प्रकार के सुखों को वह तह पाया। यानी वह व्यक्ति, वह साधु के संगत में रहने वाला गुरसिख, संत के शरण में पढ़ने वाला गुरसिख प्राप्त कर लेता है। हर प्रकार का जो सुख है, हर प्रकार की जो सुविधा है, आंतरिक सुख और बाहरी सुख, वह प्रभु के संत के दर पे आने से प्राप्त हो जाती है। यह संत की बढ़ियाई गुरु महाराज ने इस पौड़ी में की है। आगे 7वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश करते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। फिर से मैं बेनती कर दूं, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरु घर का, गुरुवाणी का उपदेश हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद।